रूस से खतरे पर लिथुआनिया ने एक बड़ी चेतावनी दी है। क्या कहा है? यूक्रेन में जारी युद्ध पूरे यूरोप के खिलाफ युद्ध है। यूक्रेन के बाद नाटो देश पर रूसी हमला होगा और इस बात की आशंका कोई पहली बार नहीं जताई गई है। बार बार यह डर रूस को लेकर दिखाया गया है। तो नाटो देशों पर क्या रूस अब हमला करेगा? जब इस युद्ध के 4 साल पूरे हो रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच कहां पर प्रहार की आशंका है? जो ठिकाने हैं, अगर बात करें सुवाल की, इसके अलावा लिथुआनिया पर भी हमला हो सकता है। इसके अलावा पोलैंड, जिसकी सीमा सीधे लगी हुई है यूक्रेन के साथ, वहां पर भी रूस हमला कर सकता है। और रूसी प्रहार क्यों संभव है? रूस को कैलिनिनग्राद की चिंता है। जंग की तैयारी में नाटो देश है। लिथुआनिया और पोलैंड की बड़ी जंगी तैयारी भी सामने आ चुकी है। कैलिनिनग्राद की सुरक्षा को लेकर चिंतित है रूस। कोहली सर, किस तरह से आप देखते हैं, क्या जंग के 4 साल का जो सबक है, रूस ने भी कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा? क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये रूस को बहुत अच्छी तरह से पता है। ये तो हम लगातार बात करते ही आए, लेकिन क्या इस युद्ध को और बढ़ाने की कोशिश हो सकती है? और वो कोशिश रूस कर सकता है, क्योंकि नाटो देश, यूरोपीय देश लगातार ये खतरा तो जताते ही रहे हैं कि भाई अगर यूक्रेन की वॉल ढह गई तो फिर अगला नंबर यूरोपीय देशों का है, नाटो देशों का है। देखिए, ये जो नैरेटिव यूरोप वाले चलाते हैं कि रूस उन पर हमला कर देगा, उनको खतरा है, ये अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, अपने डिफेंस को 5% करने के लिए, और जो ये सहायता दे रहे हैं यूक्रेन को, इसको जस्टिफाई करने के लिए है। उनको 4 साल की लड़ाई के बाद में, जबकि रशिया एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन फिर भी वीकनेस तो आती है और कोई कारण नहीं है कि वो नाटो पर अपनी तरफ से हमला करेगा। लेकिन पुतिन को ये बात मालूम है कि नाटो के साथ हमला करना हो सकता है, ऐसी कंडीशन हो जाए कि नाटो कुछ कर दे, जैसे कैलिनिनग्राड में कहीं, और उनको उनके साथ लड़ाई करनी पड़े, और इसके लिए वो शुरू से तैयार हैं। देखिए, जैसे अभी कुछ समय पहले बात हो रही थी कि बड़ी आस्ता आस्ता उनकी जो फौजें हैं वो डोनबास में आगे बढ़ रही हैं। वो इसलिए कि अपने उस सैनिकों को ज़रूरत से ज़्यादा कमिट नहीं करना चाहता, उस चीज़ के लिए बचा के रखना चाहता है कि अगर नाटो के साथ कुछ करना पड़ गया, चाहे वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर या हो सकता है यूरोप के अंदर ही, तो अपनी तरफ से पुतिन ये नहीं करेगा। अगर उन पर कोई फोर्स किया जाता है तो उनकी नेवल ताकत भी काफ़ी है, जिससे, और यूरोप भी इस समय लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है। उनकी अपनी ना तो सैनिक है, क्षमता है, ना उनके पास हथियार थे। बिल्कुल। और राजीव सरदाना सर, क्या यही वजह है, क्योंकि बहुत लंबा खिंच गया है ये युद्ध, 4 साल पूरे होने वाले, और ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि रूस ने अपना कुछ नहीं खोया, या उसका कितना नुकसान नहीं हो, कितने सैनिक मारे गए, या कितना उसके हथियार, तमाम गोला बारूद इसमें खत्म हुआ। ये सब कुछ जानते हैं, नुकसान वहां पर भी हो रहा है। और जैसा नितिन कोहली सर ने कहा कि 4 साल में भी रूस कमजोर जरूर हुआ है। क्या जानबूझकर रूस को एंगेज रखा जा रहा है ताकि वो मौका आए और फिर रूस के खिलाफ किसी बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए नाटो की तरफ से? ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, ये मुमकिन नहीं है कि नाटो रशिया पे अटैक करेगा, क्योंकि रशिया इतना स्ट्रांग देश है, इतना विश्व में सबसे बड़ा और इतना स्ट्रांग देश है कि उनके पास ना असले की, ना सैन्य सामग्री की कोई कमी आई है। कम जरूर हुआ है, लेकिन उसी रेट पे उन्होंने रिप्लेनिश भी कर दिया है, और हथियार उनके पुराने जो थे वो भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया कमज़ोर हुआ है। युद्ध एक पार्ट है, जरूर उनके सैनिक भी मारे गए हैं, लेकिन रशिया मेरे ख्याल से और ज़्यादा उभर के और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। आज रशिया और बढ़ गया, क्योंकि उसने 20% यूक्रेन का हिस्सा भी अपने कब्जे में कर लिया है। तो मेरे हिसाब से रशिया स्ट्रांग हुआ है, ना कि कमज़ोर हुआ है। ठीक बात है। ये बात तो मैदान जंग में ताकत की हुई, लेकिन बातचीत का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। मनीष, कुछ उम्मीद की जाए? देखिए, बातचीत चल रही है, चलती रहेगी। अब इसमें ट्रंप कितना इंटरेस्ट ले सकते हैं, मुझे लगता है मोटे तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है ट्रंप और पुतिन के बीच में, कि आप ईरान देख लो और यूक्रेन में मुझे जो करना है कर लेने दो। वैसे भी आप जब मुनरो डॉक्ट्रिन का हवाला देते हैं कि अमेरिका से लेकर और लैटिन अमेरिका में नीचे चिली और पेरू तक जो है अमेरिका का साम्राज्य होगा, तो रूस छोटा ही सुपर पावर सही, तो कम से कम अपने पड़ोस में यूक्रेन में तो इन्फ्लुएंस रख ही सकता है। मोटे तौर पर यह अंडरस्टैंडिंग साफ तौर पर दिख रही है।